नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर मोतिहारी से आ रही है, जहां तेल से भरा टैंकर पलट गया है। लोगों के बीच इस दौरान तेल लूटने की होड़ सी मच गई। पुलिस ने हालांकि यहां से एहतियातन लोगों को खदेड़ा है। कोहरे की वजह से हादसा होने की बात सामने आ रही है। बरौनी से काठमांडू ये टैंकर जा रहा था। चालक और सहचालक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। मौके पर फिलहाल राहत और बचाव का कार्य जारी है। सुगौली थाना क्षेत्र की ये तस्वीर एक्सक्लूसिव आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त, जहां पर तेल से भरा हुआ ये टैंकर अचानक से पलट जाता है और इसके बाद लोगों के बीच तेल लूटने की होड़ मच जाती है। देखिए, कोई बाल्टी लेकर तो कोई मग लेकर यहां पर तेल लूटने के लिए पहुंच गया। जिसके हाथ जो लग रहा है उसी में इस तेल को लूटा जा रहा है। और देखिए, पुलिसकर्मी भी सामने ही खड़े हैं। हालांकि बाद में यहां पर बल प्रयोग करते हुए लोगों को खदेड़ा गया है, हटाया गया है। रात में बहुत ज्यादा कुहासा होने के कारण मेरा टैंकर यहाँ सिकराना पुल के पास नया मिट्टी भरा हुआ है, उसी के चपेट में आकर नीचे चला है। लगभग 4 फल तक आके अभी सीधा करने के क्रम में हम लोग लगे हुए हैं। थोड़ी देर में सीधा होकर निकल जाएगा। ज्यादा नुकसान नहीं है, ड्राइवर खलासी को कोई नुकसान नहीं है। सीतामढ़ी के रीगा प्रखंड के खड़का गांव के सरे में कई जंगली जानवर और मवेशियों के शव मिलने के बाद लोगों के बीच दहशत का माहौल है। लोगों ने आशंका जाहिर की है कि नेपाल से भटक कर आया बाघ उनके गांव में घूम रहा है और सरेह में उसकी मौजूदगी महसूस की गई है। नील गाय और दूसरे मवेशियों को यह अपना निवाला बना रहा है। इधर ग्रामीणों की अगर आशंका सही निकली तो बाघ शहर के रिहायशी इलाके में भी पहुंच सकता है, क्योंकि दूरी बहुत ज्यादा नहीं है इस सरेह से गांव की, जहां पर आबादी बसती है और इसीलिए लोग अब डरे सहमे हुए हैं। वहीं बड़ी खबर बेतिया से आ रही है, जहां दो पक्षों के बीच झड़प हो गई है। दोनों तरफ से इस दौरान पत्थरबाजी हुई। विवाद की वजह हालांकि अभी तक साफ नहीं है कि किस वजह से दो पक्ष आपस में ही उलझ जाते हैं। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची हुई है। कालीबाग मंदिर के पास का यह मामला, जहां पर दो पक्षों के लोग एक दूसरे के ऊपर पत्थरबाजी करते नजर आए। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी की गई। हर तरफ आपको पत्थर के टुकड़े नजर आएंगे और ये कोई युद्ध का मैदान नहीं है, लेकिन दो पक्ष के लोग एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए और एक दूसरे के ऊपर पत्थरबाजी जमकर की गई, जिस दौरान पुलिस टीम यहां पर मामला को शांत कराने के लिए पहुंची नजर आई। कालीबाग मंदिर के पास अभी भी स्थिति जो है वो तनावपूर्ण बताई जा रही है। बड़ी खबर छपरा से, जहां नगरा ओपी क्षेत्र के रसूलपुर में बदमाशों ने 10वीं के छात्र को चाकू घोंपकर जख्मी कर दिया। बताया जाता है कि एक दिन पहले बदमाशों ने पिस्टल के बल पर छात्र को खींचकर खेत में लेकर पहुंचे और जमकर इस छात्र के साथ मारपीट की गई थी। दूसरे दिन बदमाशों ने छात्र को चाकू मारा है, जिसमें यह छात्र बुरी तरह से जख्मी हो चुका है। फिलहाल इस छात्र को जख्मी हालत में नगरा ओपी क्षेत्र के रसूलपुर में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। और ये देखिए, रसूलपुर गांव निवासी उपेंद्र कुमार चौबे का पुत्र बताया जा रहा है, 15 वर्षीय दिवाकर कुमार चौबे उर्फ मंगरू, फिलहाल गंभीर स्थिति में छपरा सदर अस्पताल में ये छात्र इलाजरत है। लखीसराय में उत्पाद विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। उत्पाद पुलिस और चानन थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में नक्सल प्रभावित जगुआ जोड़ जंगल में ड्रोन कैमरे के जरिए छापेमारी कर 3500 जावा महुआ, देसी शराब निर्माण में लगी हुई भट्टियां, उपकरण, तमाम चीजों को नष्ट किया गया है। साथ ही मौके से 20 लीटर चुलाई शराब की बरामदगी की गई। हालांकि पुलिस को देखते हुए तस्कर यहां से जरूर भागने में कामयाब रहे। जगह कुंदर है और जोगाजोग जंगल भी है, वहाँ पे छापामारी हुई जिसमें से 3500 के जी जावा महुआ,
और 20 लीटर चुलाई शराब उसे घटनास्थल पर भी नष्ट किया गया। कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, नाम पता किया जा रहा है। गोपालगंज पुलिस ने दिल्ली नंबर की लग्जरी कार से 229 लीटर विदेशी शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। वाहन जांच के दौरान श्रीपुर ओपी पुलिस को मिश्र बतरहा बाजार में सफलता मिली है। जब्त शराब की खेप यूपी से लाई जा रही थी और इसे दरभंगा में सप्लाई करने की इनकी योजना थी। गिरफ्तार तस्करों की पहचान दरभंगा जिला के ललित पासवान और सिकंदर पासवान के तौर पर की गई है। दोनों शराब तस्कर लग्जरी कार में गोपनीय तरीके से तहखाना बनाकर सीट के नीचे शराब छिपाकर लाने का प्रयास कर रहे थे। शराब को लेकर एक विस्तृत समीक्षा की गई है और सभी थानाध्यक्ष को निर्देश दिया गया है कि शराब से संबंधित जितने पेंडिंग केसेज हैं उन सभी का निष्पादन करें, चार्जशीट समर्पित करें माननीय न्यायालय में। और शराब विनष्टीकरण, वाहन राज्यसात, शराब में वांछित जितनी गिरफ्तारियां हैं उसको जल्द से जल्द करने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए ALTF की टीम भी लगी हुई है और सभी SDPO और CI लोगों को भी निर्देश दिया गया है कि उन सभी केसेज जो पूर्व से लंबित चले आ रहे हैं उनकी खुद से समीक्षा करें। मुजफ्फरपुर में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच 8 से 10 राउंड फायरिंग हुई है, जिसमें गोली लगने से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना अहियापुर थाना क्षेत्र के बैरिया गोलंबर के पास की है, जिसमें 2 पक्षों के बीच जमीन को लेकर काफी पुराना विवाद था। मामला CO के जनता दरबार में भी पहुंच चुका है, लेकिन आज दोनों ही पक्षों के बीच एक बार फिर से विवाद शुरू हुआ और दोनों तरफ से दे दनादन फायरिंग शुरू कर दी गई, जिसके बाद मौके पर हड़कंप मच जाता है। आनन फानन में आसपास के लोगों ने दुकानों के शटर को बंद किया, जबकि फायरिंग में मिठनपुरा के एक व्यक्ति को 2 गोली लग गई। फिलहाल इस शख्स का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच की बात कह रही है। CO साहब का जनता दरबार में दोनों पक्ष को आने के लिए बोला गया था। CO के यहाँ भी आवेदन, CO शायद कांटी के यहाँ आवेदन भी इसका दिया जा चुका था और इसी शनिवार को दोनों पक्ष को बुला करके बैठक होने वाला था। इसी बीच रात्रि में पुनः इसको कुहा का लाभ लेकर के थोड़ा सा दीवार उधर आगे तरफ का दीवार जोड़ा गया था, जिसको लेकर सुबह में पुलिस के पास कंप्लेन आए थे। पुलिस आकर के देख कर गया था, दोनों पक्ष को थाना पर बुलाया था। खबर बेतिया से, जहां गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों ने OPD को बंद कर दिया और हड़ताल पर चले गए। आक्रोशित डॉक्टरों ने सुरक्षा की मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि अगर उन्हें सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई तो वो काम पर नहीं लौटेंगे। बीती रात मरीज के परिजनों ने महिला डॉक्टर और नर्स के साथ अभद्र व्यवहार किया था, जिसे लेकर डॉक्टरों ने नाराजगी जाहिर की। अब डॉक्टरों का कहना है कि एक मरीज के साथ कई लोग अस्पताल में पहुंच जाते हैं। कुछ दबंग लोग अतिरिक्त सुविधाओं की मांग भी करते हैं, नहीं देने पर उनके साथ गलत व्यवहार भी किया जाता है और इसीलिए अब जब तक उनकी सुरक्षा की मांग को पूरा नहीं किया जाएगा, काम पर वापस लौटने का सवाल नहीं है। यहाँ सीट भी नहीं थी SNCU में, तो उसके बाद उनको कन्विंस किया जा रहा था, बताया जा रहा था कि यहाँ पे सीट नहीं है। अब पेशेंट को, नवजात शिशु को, इसको क्रिटिकल केयर की ज़रूरत है, तो उसको बाहर ले जाने के लिए बताया जा रहा था। फीमेल PG डॉक्टर और ऑन ड्यूटी इंटर्न डॉक्टर दोनों को, फीमेल थी, दोनों को मारा गया है और वर्बली अब्यूज किया गया। हम लोग का मांग है कि यहाँ पे जैसे लगभग सभी अच्छे हॉस्पिटल्स में 1 पेशेंट 1 पॉलिसी होता है, 1 अटेंडेंट पॉलिसी होता है, 1 और 2 अटेंडेंट पॉलिसी होता है, उसको स्ट्रिक्टली किया जाए। जी, हम लोग यहाँ पे स्ट्राइक पे आज इसलिए हैं क्योंकि हम लोग इस कैंपस में, इस हॉस्पिटल में कहीं भी सेफ फील नहीं करते। हर जगह OPD हो या IPD हो, पेशेंट के साथ हमेशा 10 से 15 अटेंडेंट आते हैं। हमारे OPD में, IPD में हर एक गेट पे कम से कम 4 से 5 गार्ड्स रहते हैं। तो जब एक पेशेंट के साथ 10 अटेंडेंट आते हैं तो वो गार्ड्स उनको रोकते क्यों नहीं है? हर गेट पे CCTV फुटेज है, तो अगर गार्ड नहीं रोक रहा है, पेशेंट आके डॉक्टर्स पे अटैक कर रहे हैं, वो CCTV कैमरास काम क्यों नहीं करते? और अगर काम कर रहे हैं तो उसके बेसिस पे एक्शन क्यों नहीं ले रही है हमारी जो भी अथॉरिटी है, हायर अथॉरिटी? रामचरितमानस पर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर सियासी घमासान जारी है, लेकिन मंत्री अपने बयान पर टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने यहां तक कहा कि वो अपने बयान पर अब भी कायम है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने एक बार फिर से रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ करार दिया,
जाति व्यवस्था पर हमला करते करते उन्होंने रामचरितमानस और मनुस्मृति को अभिशाप तक बता दिया। आप रामचरितमानस के उत्तरकांड के उस दोहे को याद करिए, पढ़िए निकाल करके, जिसमें लिखा है अधम जाति में विद्या पाए, भयहु जथा अहि दूध पिलाए। इसका शाब्दिक अर्थ भावार्थ यही होता है कि नीच जाति के लोग विद्या पा करके जहरीला हो जाते हैं। किस तरह से? जिस तरह से दूध पीने के बाद सांप होता है। तो क्या ये जो नीच जाति जिसको आप गिनते हो, उसमें भी लिखा है कौन कौन नीच जाति है? जे बरनाधम तेली कुम्हारा, सपच की रात कोल कलवारा। मतलब तेली, कुम्हार, कहार, कोल, कलवार सभी अधम जाति के हैं, नीच जाति के हैं, जाति गिना दी गई है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि 90% लोग अगर जाति के नाम पर अपमानित थे 3000 साल पहले और आज भी अपमानित हैं। जीतनराम मांझी मंदिर में जाते हैं, दुर्गा मंदिर में मधुबनी में, और पूजा करके आते हैं, तो पाखंडी लोग जो मेरा जी काटने का फतवा देते हैं, उन लोग गंगा जल से धोते हैं। आज से 20 बरस पहले 78-79 के दशक में, कितना साल हुआ गिन लीजिएगा, बाबू जगजीवन राम जी डॉक्टर संपूर्णानंद की मूर्ति का अनावरण करने गए थे बनारस। किए डॉक्टर संपूर्णानंद की मूर्ति का अनावरण, और बाद में पाखंडियों ने उनको गंगा जल से धो करके शुद्ध कर दिया। आज से महज 2 साल पहले रामनाथ कोविंद सपत्नीक गए थे धर्मपत्नी के साथ जगन्नाथपुरी मंदिर में, पाखंडियों ने गर्भगृह में नहीं जाने दिया। कौन क्या है इसके पीछे, कौन सा विचार चल रहा है? इसलिए विचारों का संघर्ष है। इस दुनिया के 100 वर्ष के सबसे ज्यादा ज्ञानी, जो अमेरिकी प्रशासन ने जिसको ज्ञानी घोषित किया, सिंबल ऑफ नॉलेज कहा, उसका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने मनुस्मृति को 1927 में क्यों जलाया, जरा इसको जाने देशवासी। मैं अभी भी अपनी बात पर अडिग हूं। तो जातिवाद का विरोध करते हुए उन्होंने अपने नाम को भी सरनेम से अलग रखने का हवाला दे दिया। इसलिए मैं जो मनुस्मृति का दिया हुआ अभिशाप है, रामचरितमानस का दिया हुआ अभिशाप है, और नागपुर में लिखा गया गुरु गोवलकर का सिद्धांत है, मैं सबसे इतर देश जब आप बनाएंगे तो निश्चित रूप से वह मोहब्बत का देश होगा। और आपको दुख से कहना चाहता हूं, और मैं दुख से कहता हूं कि मैं भी शिक्षक कॉलेज में हूं। मैं जब ओरिएंटेशन लिटरेचर कोर्स करने आया, मेरे जीवन का की अनुभूति है कि मैं चंद्रशेखर लिखता हूं, और चंद्रशेखर जब लिखता हूं आगे ना कुछ है, आगे कुछ नहीं। तो हम जब लिटरेचर कोर्स ओरिएंटेशन में आए तो पढ़े लिखे छात्र, पढ़े लिखे शिक्षक PhD डिलीट करते थे, चंद्रशेखर के आगे कुछ है कि नहीं। तो दुख होता था जानते हुए। हम लोगों को ये कहते थे भाई 6 फीट में 1 इंच कम है, इस पर प्रभु ने सुंदर भी शक्ल बनाया है, खराब नहीं है। जिस रूप में आप मुझे देखते हो या क्या कम है, कहना चाहता हूँ, हे बिहार के महान पुरुषों के महान सपूतों, जातियों की नफरत को फेंको तो देश ताकत बनेगा, देश विश्वगुरु बनेगा, भारत सोने की चिड़िया कहलाएगा। सरनेम के मुद्दे पर बीजेपी नेता निखिल आनंद ने शिक्षा मंत्री पर ट्विटर बम फोड़ा है। उन्होंने मंत्री के दावे को झूठा बताते हुए कहा कि 2005 में उन्होंने अपने नाम के साथ यादव शब्द का इस्तेमाल किया था। तो रामचरितमानस पर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान से सीएम नीतीश कुमार ने किनारा कर लिया। उन्होंने कहा कि इस बात की उन्हें जानकारी ही नहीं है। फिर शिक्षा मंत्री ने विवादित बयान दिया है रामचरितमानस को लेकर के। उन्होंने कहा कि ये विवादित ग्रंथ है। शिक्षा मंत्री ने विवादित बयान दिया है रामचरितमानस को लेकर के। उन्होंने कहा कि ये विवादित ग्रंथ है। तो शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के विवादित बयान पर सांसद चिराग पासवान ने भी अपनी प्रतिक्रिया रखी। चिराग पासवान ने कहा कि ऐसे मंत्री को हटाने की कोई जरूरत नहीं है, जनता खुद ही इन्हें हटा देगी। भाई इस तरीके के बयान से परहेज करना चाहिए। जो लोगों की आस्था से जुड़ा हो, उससे परहेज करते हुए जो सही मायनों में जो ज्वलंत विषय उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। बक्सर के किसानों को लेकर, पूरे बिहार के किसानों को लेकर। पर किस तरीके से बक्सर में किसानों की पिटाई की गई, किस तरीके से उनकी परिवार की महिला, छोटे छोटे बच्चों को पीटा गया, उसका संविधान
उसका समाधान मंत्री को इस्तीफा देना इस तरीके के बयान देंगे तो वो इस्तीफा नहीं भी देंगे तो अगली बार जनता उनको हटा देगी। तो शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के विवादित बयान पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा है कि ऐसे अज्ञानी लोगों को शिक्षा मंत्री के पद पर रहने का अधिकार नहीं है और इन्हें तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। ऐसे अज्ञानी लोग जो रामचरितमानस भारत के सनातन शाश्वत को जो इस प्रकार से गंदी टिप्पणी करता है, उनको उस शिक्षा मंत्री वैसे शिक्षा के मंत्री के पद पर रहने का अधिकार नहीं, इनको मंत्री पद से बर्खास्त करना। तो बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने रामचरितमानस पर बयान के लिए चंद्रशेखर को तुरंत शिक्षा मंत्री पद से हटाने की मांग की। मैं सवाल पूछूंगा नीतीश कुमार से, ऐसे अशिक्षित मंत्री से आप हिंदू भावनाओं का अपमान करवा रहे हैं, देश की भावनाओं का अपमान करा रहे हैं। इसकी हम बहुत ही भर्त्सना करते हैं, ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है, उनको सैक करना चाहिए। और वो अशिक्षित शिक्षा मंत्री से मैं एक ही बात कहूंगा, बिहार की विधानसभा में, विधान परिषद में कितने विधायक और पार्षद प्रभु राम के नाम पर उनका नाम है, एक बार गिनती कर लें, यही देश है। कवि और राम कथा के मर्मज्ञ कुमार विश्वास ने चंद्रशेखर के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ऐसे मंत्री को तुरंत मंत्रिमंडल से बाहर किया जाना चाहिए। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक प्रदेश के शिक्षा मंत्री राम कथा को विद्वेष फैलाने वाला और जहर फैलाने वाला बताएं, और वो भी उस विश्वविद्यालय में जो ज्ञान का आदि स्रोत माना जाता है। हमारे यहाँ तक्षशिला और नालंदा पुरानी ज्ञान पीठिकाएं हैं, वहाँ एक शिक्षा मंत्री दीक्षांत समारोह में ऐसी बातें बोलते हैं, अशोभनीय है। नीतीश कुमार जी बहुत समरस व्यक्ति हैं, मैं उनका बहुत आदर करता हूँ और मेरे प्रति उनका स्नेह भी है। और तेजस्वी भी मेरे भाई जैसे हैं, युवा नेता हैं, बिहार से बड़ी आशाएं हैं बिहार को उनसे। मैं उन दोनों से अनुरोध करता हूँ कि ऐसे व्यक्ति को अपने संगठन से, अपनी सरकार से बाहर करें, उन्हें दंडित करें या उन्हें क्षमा मांगने के लिए कहें। तो वहीं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर कड़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि सरकार चंद्रशेखर को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे। रामचरितमानस नफरत पैदा करता है, तो ऐसे डॉक्टर चंद्रशेखर को अविलंब शिक्षा मंत्री के पद से बर्खास्त कर देना चाहिए। इनको एक मिनट भी बने रहने का अधिकार नहीं है। ये तो समाज में नफरत पैदा कर रहे हैं, विद्वेष पैदा कर रहे हैं। तो शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के रामचरितमानस पर दिए विवादित बयान पर कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। अजीत शर्मा ने कहा कि पवित्र रामचरितमानस पर की गई ये टिप्पणी कहीं से भी जायज नहीं है। शिक्षा मंत्री को अपना ये बयान वापस लेना चाहिए। यह जो रामचरितमानस के बारे में नफरत फैलाने वाला उन्होंने कहा है, बिल्कुल ये बयान गलत है, इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। और शिक्षा मंत्री कैसे बोले मैं समझ नहीं पा रहा, तो जवाब देंगे। ये बयान की रामचरितमानस नफरत फैलाता है, ये बिल्कुल का बयान गलत है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। उनको बयान को वापस लेना चाहिए। बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर के बयान पर विश्व हिंदू परिषद के महासचिव मिलिंद परांडे ने आपत्ति जाहिर की है और कहा कि अगर शिक्षा मंत्री ने माफी नहीं मांगी तो वे इसे लेकर आंदोलन करेगी। विश्व हिंदू परिषद यह मांग करती है कि चंद्रशेखर जी ने तुरंत इसके लिए माफी मांगनी चाहिए, अन्यथा विश्व हिंदू परिषद उनके विरुद्ध निश्चित रूप से आंदोलन करेगा। पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी का योगदान हिंदू धर्म के जागरण में, हिंदुत्व की रक्षा में, शौर्य के जागरण में इतना प्रचंड रहा है कि उसका परिणाम केवल भारत में ही नहीं तो भारत के बाहर त्रिनिदाद, सुरीनाम, गयाना ऐसे अनेक देशों में जो बधुआ मजदूर हिंदू समाज के गए थे, उनके धर्म की रक्षा में भी दिखाई देता है। तो बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का बयान को अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज ने निंदनीय बताया। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर राम मंदिर बनने से बेचैन हो रहे हैं और इसीलिए इस तरह के अनर्गल बयान दे रहे हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी ने जो बयान दिया है रामचरितमानस पे कि नफरत फैलाने वाला है, यह अत्यंत घृणास्पद और नफरत फैलाने वाला बयान है और बहुत ही निंदनीय है।
शिक्षा मंत्री का बयान। और इसे ये पता चलता है कि जिस प्रकार से बिहार के मंत्री कभी भगवान राम पे टिप्पणी करते हैं, कभी अब रामचरितमानस पे कर दिया। अब स्पष्ट हो गया कि जैसे जैसे भगवान राम मंदिर अयोध्या का बन रहा है, वैसे वैसे ये जो रावण और एक खर दूषण के जो डीएनए वाले लोग हैं, उनके पेट में दर्द हो रहा है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते